जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि असुर सेव भुक्त मुक्त दायिनी भय हरण कालिका मंगल मुद सिद्धि सदन पर्वत सर्वरीस वदन ताप तिमिर तरुण तरण किरण मालिका। वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरन दलन दानव दल दल रण करालिका भूतना पिशाच प्रेत डाकन साकन समेत भूत ग्रह बेताल खग मृगाली जालिका। जय महेश भामिनी जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। और रघुपति पद परम प्रेम तुलसी ये अचल नेम देहु होय प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका देहु होय प्रसन्न पाहि प्रणतपन पालिका देहु होय प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। और इस प्रकार भैया गौरी जी जो है प्रसन्न मुद्रा में श्री सीता माता की उनकी पूजा अर्चना वंदना को स्वीकार करती हैं, लेती हैं और वे कहती हैं माँ मैं पुनः आपके यहाँ पर आई हूँ पूजा करने मंदिर में। यद्यपि हमारी सखियाँ कह रही हैं कि हमको तुरंत माँ का बुलावा आया है, अब देर हो रही घर चलें, फिर भी माँ मैं पलट करके आई हूँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। हे माँ मेरी पूजन अर्चन वंदन को स्वीकार करो। हे मैया हे गिरिवर राज किशोरी आप तो बहुत कुछ जानने वाली हैं और हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी सदा जय हो मेरी माँ। आप देखिए मैया आप इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आप सदा जानती हैं आपने भगवान शिव को प्राप्ति के लिए कितना कठिन परीक्षा की माँ, आपने बहुत बड़ी तपस्या करी है और हे मैया आपने तो यहाँ तक उनको पाने के लिए आपके पिता के द्वारा जो वचन दिया गया था जिसमें उन्होंने शंकर जी को नहीं बुलाया था, तो हे माँ आपने उसको बस अपना शरीर तक नष्ट कर दिया। यानी कि हे मेरी माँ हे भवानी आपकी जो है सारे सतियों में और सारे सुहागवतियों में सबसे पहली जो है आपकी जो है प्रशंसा होती माँ। हे मैया हे गजबदन हे खडानन, गजबदन मतलब गणेश भैया और खडानन कार्तिक भगवान की माँ, जगत जनिन दामिन दुतिगाता हे गजबदन गणेश जी और खडानन मतलब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता जी, हे जगत जननी हे जगदम्बिके हे बिजली की कांति समान शरीर वाली आपकी सदा जय हो मेरी माँ। आपके आदि अंत की सीमा नहीं है, नहीं तो आदि अंत अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे मैया हम क्या करने लायक हैं, वेद भी आपकी महिमा को नेत नेत करके बखान करता है। माँ आप स्वयं जानती हैं, देखिए मैं आप देव सेनापति की माँ हैं, आप प्रथम पूज्य भगवान गणेश की माँ हैं, अर्थात माँ आप पुत्रवती हैं, आप सब कुछ सहन करने वाली हैं, आप एक स्त्री की वेदना को समझने वाली हैं माँ। इसलिए मैं आपके सती रूप की प्रार्थना ना करके गौरी बंधन गौरी रूप की प्रार्थना कर रही हूँ। अरे मेरी माँ मेरी बात सुन ले मेरी मैया, क्योंकि मुझे देर हो रही है, सखियों के साथ वापस जाना है। संसार में जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं उनके कर्ता तथा विघ्नहर्ता गणेश जी हैं और जितने सूरता वीरता कार्य सिद्ध होते हैं माँ उनके सिद्ध के कारण भगवान कार्तिक यानी आपके पुत्र जी हैं। इन दोनों की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं, मुझे दोनों का काम है। एक तो श्री राम जी के द्वारा धनुष को टूटना है माँ और दूसरा उसके पश्चात परशुराम आदि वीरों का मान मर्दन करवाना है। इसी से दो कामों के लिए दोनों की माता कहकर मैं आपकी स्तुति करती हूँ। और हे मैया एक पुत्र के नाम लेने से मेरा काम नहीं चलने वाला,
माँ आप तो जानती हैं कि गणेश जी जो सिद्ध सदन हैं, विघ्न विखंडन और मंगल दाता हैं, और सन्मुख भगवान यानी कि कार्तिकेय भगवान जो तारकासुर को संग्राम में मार कर देवताओं को अपने अपने लोकों में बसाने वाले हैं, ऐसे प्रतापी तेजस्वी पुत्रों की आप माता हैं मेरी माँ। हमारे मनोरथ को सिद्ध करिए, धनुष रूपी तारकासुर का विघ्न श्री राम जी को द्वारा मिटा करके और हमारे मनोरथ रूपी स्थान में हमें बसा सकती हो मेरी माँ, तो वही करिए। हे मैया, हमें कुछ नहीं पता है, हमें इतना पता है कि मैं आपके शरण में हूँ और आप शरणागत भक्तवत्सलता की हैं। हे माँ, भक्तवत्सल के साथ साथ आप जो हैं, आपके अंदर मातृत्वत्सलता भी है। हे मैया, आप भव भव विभव पराभव कारिणी हैं, विश्व विमोहिनी हैं, स्वस विहारिणी हैं, अर्थात भव भव संसार को भव उत्पन्न करने वाला, पालन और संहार करने वाला। हे मैया, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप मोहित करने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। संसार आपके दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है। हे मेरी माँ, आप ऐश्वर्य और शक्ति की भंडार हैं। हे विभव कारिणी, हे माता, आप हर इंसान को उसके कर्मानुसार फल देने वाली हैं। तो हे माँ, मैं एक अभी छोटी सी बालिका हूँ, मैं अपने पिता के दिए हुए प्रण में उलझ कर रह गई हूँ। हे माता, सीता स्वयंवर चल रहा है और ये भी तय है कि जो भी भगवान शिव के धनुष के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ मेरा विवाह कर दिया जाएगा मेरी माँ। लेकिन हमें ये विश्वास है, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम जी को अब बगीचे में पुष्प वाटिका में भी अपने हृदय में बसा कर रखा है मेरी माँ। लेकिन होगा क्या कि यदि हमें इस श्री राम जी की प्राप्ति नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा तो अपमान आपका होगा माँ, क्योंकि आपने उस साधु सन्यासी के लिए अपना जो है कठिन तपस्या जाकर हिमालय पर तपस्या किया माँ, जो किसी के बस में नहीं होने वाला था, जो अवधूत थे, जो अवघर थे, ऐसे भगवान को तपस्या करके आपने पा लिया है माँ। तो भला मेरी क्या बिसात है, अगर आप हम पर उपकार कर दो तो मेरी शकल सिद्ध होगी माँ। और इतना नहीं, हे मैया, आप तो जानती हैं कि आप पति देवता सुति मुहमात प्रथम तो एक महिमा अमित न सकें कहे सहस शारदा सेत। हे माँ, पति को अपना इष्ट देव आप मानती हैं, अर्थात पतिव्रता में शिरोमणि हैं, स्त्रियों में आप सबसे पूज्य हैं माँ। आपकी प्रथम गणना होती है, हजारों सरस्वती और शेष भी आपकी अपार महिमा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आपका ऐश्वर्य और महात्म है माता, आपका आदि मध्य और अंत रहित ऐश्वर्य है। हे मैया, आपका इतना माधुर्य महत्व है, पतिव्रता होना बहुत बड़ा माधुर्य है माँ। आपके आशीर्वाद मात्र से हमारा सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और हे माँ, अब हम आपके शरण हैं। ऐसी वंदना अर्चना श्री सीता जी माता पार्वती जी के श्री चरणों में करती हैं भैया। फूल माला लेकर गई हैं, उनको अर्पित कर रही हैं और कहती हैं कि हे माँ, सेवत तो ही सुलभ फलचारी और बरदायनी पुरारी प्यारी। ए मैया, आपकी बर देने वाली हैं। हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय, आपकी सेवा करते ही चारों फल सहजी प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और हे देवी माँ, आपके चरण कमल की पूजन बंदन अर्चन करके सारे देवता और मनुष्य सब सुखी हो जाते हैं। तो भला सीता जी कैसे अछूती रहेगी आपके प्यार से और आपके फल से। हे मैया, चारों फल की प्राप्ति दुर्लभ है, आपकी सेवा से सब सुलभ हो जाता है, आपकी सेवा से सब फल सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। माँ, अगर आप चाह लें तो पल में प्रलय हो सकती है। ही जगदम्बे, आपकी पूजा कभी जो है अनायास नहीं जाती है। तो ही मैया, हम पर भी वही कृपा करें। और आप चूंकि महेश की मुख की चंद की चकोरी हैं, आप प्रेम एकांगी हैं, शिव जी को आप प्रिय नहीं हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए पुरारी प्यारी हमने आपके लिए उत्तम रूप का वर्णन किया है। ऐसा हमारी जनक नंदिनी जानकी जी माता श्री चरणों में स्तुति को अर्पण करती हैं भैया। और ये भी कहती हैं कि हे मैया, आप हमारी मनोरथ को अच्छी तरीके से भले भांत जानती हो। क्यों? क्योंकि बसो सदा उर्पुर सभी के, आप सभी के पवित्र हृदय में निवास करने वाली हैं। और ऐसा कह करके हमारी सीता जी ने, विदेह कुमारी जी ने श्री गौरी मैया के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं, हे माँ,
अब आप ही बताओ हम क्या करें, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। भैया एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग चाहते हैं थोड़े में निपटा दूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा भावार्थ तो यहाँ पर दूंगा। देखिए, बंध चरण बोली कर जोरी और अस कह चरण गहे बैदेही। देखिए भैया, पूर्ति कामना निमित्त अगर प्रार्थना की रीत दिखाई जाए तो प्रथम देवता के समीप जाकर हम प्रणाम करते हैं, तब हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। और ध्यान दीजिए, देखिए पूजा की जो विधि होती है, जब आप किसी देवी देवता के स्थान पर जाइए तो पहले उनके कुल की प्रशंसा करें, फिर उनके स्वरूप की बात करें, फिर उनकी उदारता के बारे में बोलें और फिर उदारता दिखाकर तब अपना मनोरथ कहें, अंत में फिर प्रणाम करें। ऐसा करने पर आपकी मनोरथ सिद्ध होती है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। जब भी आप किसी देवी देवता के स्थान पर जाएं और उनसे अपना मनोरथ सिद्ध कराना चाहें तो सबसे पहले उनके श्री चरणों में और उनके सिर पर आप माला फूल जो भी ले गए हैं श्रद्धा से अर्पित करें, और उसके बाद जब भी प्रार्थना करना शुरू करें तो पहले उनकी कुल का प्रशंसा करें, फिर उनका जो रूप है स्वरूप है उसकी प्रशंसा करें, फिर उनकी उदारता के बारे में प्रशंसा करें, फिर जब उनकी उदारता के बारे में प्रशंसा कर लें तो उदारता दिखाकर तब अपना मनोरथ बोलें और अंत में फिर प्रणाम करें। ऐसा करने पर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। और यही श्री माता सीता जी ने गौरी जी के श्री चरणों में किया और तब विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्काई। देखिए ऐसा होता ना, चरण पकड़ना तन की भक्ति है, विनय करना वचन की भक्ति है भैया, और प्रेम होना मन की भक्ति है। यहाँ पर मन वचन कर्म तीनों की भक्ति देकर भवानी माता सीता जी के बस में हो जाती हैं और फूल की माला पार्वती जी के कंठ से प्रसाद के लिए गिर जाती है श्री सीता जी के लिए। उसी को सीता जी ने अपने सादर सिर पर धारण कर लिया है, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के खसी माल का यही मतलब होता है। वैसे तो इसमें कई चीज बातें बताई गई हैं कि मूरत मुस्कानी का मतलब ये हुआ है कि वो हंस देती हैं, अरे भैया पहले ही नारद आपको जो वरदान दे चुके हैं वो तो पूरा ही होना है, हे वैदेही नंदिनी आप इतनी दुखित क्यों हैं। कहती हैं मुस्काई का मतलब एक और ये भी भाव था कि वाह जनक किशोरी, तुम्हारा इस दर्जे का प्रेम है कि मुझे पाषाण विग्रह रूप छोड़कर प्रकट ही होना पड़ा, और इसलिए मुस्कुराना कहा जाता है। मूर्ति त्याग से तो दूर से ही स्तुति प्रणाम करना चाहिए भैया, कभी भी विग्रह को जो है छूना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है, जानकी जी इतनी प्रेमामग्न हो गई कि साक्षात समझकर उस प्रतिमा को ही कसके पकड़ लिया, उसके चरण को। अतः धन्य है मुझे पड़प्पन देली वाली, ऐसे गौरी जी विश्वास करके उनके प्रेम बस हो जाती हैं और उनकी माला जो है खिसक जाती भैया, मूर्ति भी मुस्कुरा उठती है। वो गौरी मैया अब यहाँ पर निरी प्रतिमा बनी नहीं रह पाई, सीता जी ने इतना उनको खुश कर दिया, इतने विधिवत उसकी पूजा की कि उन्होंने अपना उनका जानकी जी का दिया हुआ माला ही उन्होंने वापस प्रसाद स्वरूप श्री सीता जी को दे दिया है गौरी जी ने। अब यहाँ काफी प्रसन्न की बात ये भी थी भैया, देखिए दो तीन चीजें हैं जो कथा में बार बार हमें कहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मूर्ति का हंसना अमंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूर्ति का हंसना अमंगल नहीं हुआ, कभी नहीं होता। देखिए पहले पूजा हुआ, फिर प्रकट हुई, और जब प्रकट हुई तब मुस्कुराई, तो अमंगल की कोई बात रही नहीं जाती। अब फूल माला जो मूर्ति पर से गिरी अपनी ओर आवे, वह देवी देवता को प्रसन्नता का। जब भी आप कभी बैठ के पूजा करें ना, और यदि कोई भी फूल आप चढ़ाएं और वो वापस आपके सर की तरफ या हाथ की तरफ आकर आपको दिखा करके, यानी तब आप उस चैतन्यता से देख रहे हो और सामने गिर जाए, तो वो फूल दोबारा फिर भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए भैया। उसको तुरंत उठाइए, सबसे पहले उसको हृदय से लगाइए, फिर माथे से लगाइए, फिर दोनों आंखों में लगाइए, फिर दोनों कान में लगाइए, फिर उस पुष्प को चूमिए और ऐसे पवित्र स्थान पर रखिए कि जो आपके ही तन बदन के संपर्क में है। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपनी जेब में रख लीजिए, अगर स्त्री माताएं हैं तो अपने खूंट में जो पल्लू है दुपट्टा है उसमें बांध लें, या अपने एक पर्स में रख लें जिसमें और अन्य चीजें कंघी वगैरह ना रखती हों, जो मतलब साफ सुथरे ढंग से। भैया वो प्रसाद है, और ऐसा कभी कभी होता है, रोज नहीं होता, समझ रहे हैं ना। ये कभी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसा होता है। यानी अगर कोई सुहागिन स्त्री अगर पूजा कर रही है उसको पुष्प मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है भैया, मन चाहिए उसकी मुराद पूरी हो जाती है।
तो ऐसा ही श्री सीता जी के साथ होता है। और सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ये भरेऊ, सुन सिय सत्य असी समारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। यानी कि इसका मतलब तो आप जानते हैं कि उन्होंने जब प्रसाद लिया तो गौरी जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीते तुम चिंता ना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और नारद वचन सदा सुच साचा, नारद मुनि का जो वचन है वो सदा सत्य होता है, कभी खराब नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। और सो बर मिले हो, यहाँ बरु का मतलब दूल्हा से है। सोबर मिले जाहि मनुराचा, मनुराचा का मतलब हुआ जिस दूल्हे को, जिस प्रतिमा को, जिस मूर्ति को तुमने मन में पहले से ही बसा रखा है पुष्पवाटिका में, वही वर तुम्हें मिलेगा। और ऐसा ही नारद जी का वरदान है। नारद जी ने यही कहा था, नारद वचन कि सोबर मिले जाहि मनुराचा। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये वरदान जो है ये गौरी जी नहीं देती हैं, गौरी जी इसको रिपीट करती हैं, दोहराती हैं। ये वरदान ऑलरेडी नारद मुनि उनको दे चुके थे कि जो ये आपको वही वर मिलेगा जिसको आप पहले ही देखकर अपने हृदय में बसाए रहेंगी। तो वही चीज गौरी जी दोबारा कहती हैं कि नारद बचन सदा सुचि साचा, सो वर मिलहि जाहि मनुराचा। और भैया उसके बाद बताती हैं कि मनुजाहि राचो मिलई सोईबर साहा, सुंदर सांबरो करुणा निधान, सुजाल सील सने जात, ये भांति गोरसी सुन से सहित हर्षिली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। यानी पुण्य पुण्य मुदित मन। देखिए मनजाहि राचो, ये तो सब आप जानते हैं, करुणा निधान होंगे और सुजान भी होंगे, सील होगा, स्नेह होगा, यही सब चीजें जो गौरी जी बताते हैं। जब जब वहां पर सुंदर कांड में हनुमान जी जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि करुणा निधान शब्द का जब प्रयोग हनुमान जी करते हैं तब माता जी को विश्वास हो। यह कथा हम आपको सुंदर कांड आने पर सुनाएंगे विधिवत। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि आपका जो वर है वो करुणा का निधान है, सुजान हो, सब कुछ जानने और शील है, स्नेह प्यार से भरा रहेगा और यह आपके प्यार को अंगीकार करेंगे, जानत राव मतलब आपके, समझ रहे ना। ये भात गौर सुन से सहित ऐसे सुनकर माता जी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भवन को जाने लगती हैं। लेकिन भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। यानी फिर से वही उनके जो है पूर्वजों का नाम लेकर, उनके वंश की व्याख्या करके, फिर उनके स्वरूप के वर्णन करके, फिर उनके उदारता का बखान करके, फिर अपने मनोरथ के लिए धन्यवाद करके और फिर वो अपने महल को जाती हैं। जानि गौर अनुकूल सिए हिये हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भैया तो आज की ये कथा ही समाप्त करते हैं, अगला जो है हम आपको फिर सुनाएंगे।